चलो, जो भी कैंडिडेट 7वें फेज़ में बहाली की उम्मीद लगाए हुए हैं वो इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपके स्क्रीन पर मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हिंदुस्तान अखबार का 6ठा पेज का एक आर्टिकल आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है बहाली अटकी, आज काउंसलिंग नहीं, आज 27 तारीख को काउंसलिंग होनी थी 6ठे फेज़ की। 6ठे फेज़ की बात इसलिए क्योंकि ये फेज़ ख़त्म होगा, फिर 7वें फेज़ की बारी आएगी और लोगों को 7वें फेज़ के अंदर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब तक ये 6ठे फेज़ वाला मामला अटका हुआ है, आगे मामला बढ़ना है नहीं। अब यहाँ पर क्या चल रहा है 6ठे फेज़ में कि नगर निगम नगर परिषद के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर मामला अटक गया। लेकिन ज़िला परिषद के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनका पंचायत चुनाव के साथ ही इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर ज़िला परिषद के अध्यक्ष मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काउंसलिंग आगे नहीं बढ़ रही है। किसी न किसी बहाने से आप देख लें रिकॉर्ड एनआईसी की वेबसाइट पर, कई सारे ज़िलों के अंदर ज़िला परिषद वालों ने भी मामले को अटका रखा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है एग्जैक्टली नहीं पता, सरकार ही ऐसा करवा रही है या फिर इन जिला परिषद वालों को थोड़े पैसे की उम्मीद थी, पर 6ठे फेज़ की माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली में कैंडिडेट ही इतने कम हैं, जहां पर 50 सीट है वहां पर 5 एप्लीकेंट है, तो फिर पैसे कौन देगा? तो शायद पैसे इनको नहीं मिल पाए या सरकार से इस तरह का ऑर्डर है। अभी आपके स्क्रीन पर देखिए खबर लिखी हुई है, बीच में देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं हुआ अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन, विभाग ने किया था शेड्यूल को निर्धारित। तो ये मामला है और ये नियोजन इकाई है जिला परिषद मुजफ्फरपुर। इसके अलावा कई और ज़िलों में भी यही हाल है। तो ओवरऑल ये है कि 6ठे फेज़ को पता नहीं क्यों अटकाया जा रहा है और यहाँ पर मेरिट लिस्ट का अनुमोदन ना हो पाना एक रीज़न बताया जा रहा है। हालांकि कंडीशन ये है कि अभी के टाइम पे बहाली बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। लोगों ने अप्लाई किया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनी, उस पर आपत्ति लिया गया, फिर नई लिस्ट बनी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर नई लिस्ट बनी। अब वो टाइम है जब सिर्फ कैंडिडेट को प्रेजेंट करवाना है नियोजन इकाई में और उसको कैटेगरी वाइज अरेंज करके उसके बाद एक दिन निर्धारित होगा 30 तारीख को, उस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, मतलब 2 दिन का फासला उसके अंदर। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है और लास्ट स्टेज पर आकर के इस तरह काम हो रहा है कि जो मेरिट लिस्ट है उसकी एक्सेप्टेंस पर ही सवाल है, जो वहाँ पर की जो वर्किंग कमेटी है, जो गवर्निंग कमेटी है, उसके द्वारा ये काम हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी उम्मीद है कि इस तरह के जो अड़चने हैं वो ख़त्म हो और 7वें फेज़ की बहाली जल्दी से जल्दी आए। सरकार अगर सख्ती से कार्रवाई करे तो इन लोगों से निपटा जा सकता है, इसलिए सरकार में विल पावर होना बहुत ज़रूरी है ताकि जितनी भी नियोजन इकाइयाँ जो अपने मनमाने ढंग से काम कर रही हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। 6ठे फेज़ में इनकी मनमानी जो है वो जग जाहिर है और इनके चक्कर में 7वें फेज़ वाले सफ़र कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगला 2-3 दिन बहुत क्रूशियल है। आज एक मीटिंग भी प्रस्तावित है क्योंकि आज माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जहाँ जहाँ पर बहाली अटकी है उसको लेकर के शिक्षा मंत्री और कई सारे सीनियर ऑफिसर्स की बैठक हो रही है। कल इस बैठक में क्या निकल के आएगा शाम तक या कल तक मैं आपको अपडेट करूंगा, जैसे ही पब्लिक डोमेन में इसके बारे में खबर आती है। तो देखिए अगला कुछ दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं 6ठा फेज़ ज़्यादातर नियोजन इकाई में ख़त्म हो और 7वें फेज़ की बहाली जल्दी से जल्दी आ सके। इसका ख़त्म होना ज़्यादातर नियोजन इकाइयों में खासकर ज़िला परिषद के अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैकलॉग सीट से जो भी कैंडिडेट उम्मीद लगाए हुए हैं, चाहे भाषा के कैंडिडेट हों, साइंस के हों, मैथ के हों, कंप्यूटर के हों, काफ़ी सारे कैंडिडेट की नज़र बैकलॉग सीट पर है। लेकिन जब नियोजन की जो बहाली की प्रक्रिया ही पूरी नहीं होगी 6ठे फेज़ के अंदर तो बैकलॉग सीट का कैलकुलेशन कैसे होगा? और जिला परिषद के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, तो ये चीज़ कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिए। खैर यही सारी चीज़ें हैं जो अभी के लिए थी। बाकी आगे कोई भी अपडेट आता है इस 6ठे फेज़ की या 7वें फेज़ की बहाली से संबंधित तो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की